गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो अपना टॉपिक है वो है भाषा लिपि वह व्याकरण। कक्षा 3 में भी है और कक्षा 6 में भी ये टॉपिक है लगता है। तो अपने बात करेंगे भाषा लिपि व व्याकरण। 3 टॉपिक दे रखे हैं। जो अपने आज बात करेंगे वो करेंगे भाषा पे, कि भाषा क्या होती है, किसे भाषा कहते हैं, कितने इसके रूप हो सकते हैं, इस पे अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बात आती है कि भाषा होती क्या है, परिभाषा इसकी क्या है। भाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। भाषा का मतलब जो अपने द्वारा व्यक्त वाणी होती है, मुख्य रूप से उसको क्या कह सकते हैं, अपने भाषा कह सकते हैं। परिभाषा के तौर पे देखें तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों को दूसरों के समक्ष क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। यानी अपने जो विचारों का आदान प्रदान करने का जो साधन है वो क्या है, भाषा है। यानी अपने जो भी मन में विचार आ गए, कुछ भी विचार आ गया, उसको हम या तो बोलकर प्रकट कर सकते हैं, संकेत के द्वारा प्रकट कर सकते हैं, या लिख के प्रकट कर सकते हैं। तो जो भी अपने विचार हैं उनको आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, उनका जो आदान प्रदान करने का जो साधन है उसको क्या कहते हैं, उसको अपने क्या कहेंगे, भाषा। तो इसकी परिभाषा ये हो जाती है कि भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी भाषा वह चीज़ है जिसके द्वारा अपने विचारों का क्या करेंगे, आदान प्रदान करते हैं। आदान यानी लेना, प्रदान का मतलब देना। यानी अपने विचार अगर या तो अपने किसी से ग्रहण कर रहे हैं या अपने विचार किसी को दे रहे हैं, तो उसका जो माध्यम हो जाएगा, माध्यम का मतलब होता है साधन, हम किसके द्वारा उसको दे रहे हैं, और या तो अपने लिख के दे सकते हैं या फिर बोल कर दे सकते हैं। तो उस माध्यम को क्या कहते हैं, अपनी भाषा कहते हैं। अब ये हो गई इसकी परिभाषा। अब देखो भाषा के भेद। भाषा अपने जो विचार हैं वो या तो बोलकर प्रकट करेंगे या फिर लिखकर प्रकट करेंगे। इसी आधार पर जो भाषा है उसके कितने रूप हो जाते हैं, भेद कितने हो जाते हैं, इसके 2 भेद हो जाते हैं। एक तो हो जाती है लिखित भाषा, एक तो क्या हो जाती है, लिखित भाषा, और दूसरी कौन सी हो जाती है, मौखिक भाषा। क्या हो जाती है, मौखिक भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो काम करता है, जो साधन है वो क्या है, भाषा है। भाषा के 2 भेद होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब जिसको अपने लिखकर प्रकट करेंगे वो तो क्या हो जाएगी, लिखित भाषा, और जिसको बोलकर प्रकट करेंगे वो क्या हो जाएगी, मौखिक भाषा हो जाएगी। भाषा के 2 भेद हैं, लिखित और मौखिक। अब देखो मौखिक रूप क्या होता है इसका। मौखिक रूप या मौखिक भाषा कुछ भी कह सकते हो। जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उस भाषा को क्या कहते हैं,
मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जो भी कुछ बोलकर, यानी मैं अब अपने मेरे जो विचार हैं वो आपको अब क्या कर रहा हूँ, बोलकर बता रहा हूँ। अब जो मैं कर रहा हूँ वो बोलकर बता रहा हूँ, और जो मैंने परिभाषा यहाँ पे जो लिखी है वो क्या है, इसका लिखित रूप, और जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ वो क्या है, भाषा का मौखिक रूप है। बात आ गई समझ में यहाँ तक। दूसरा जो इसका रूप है वो क्या है, लिखित भाषा, यानी लिखित रूप कह सकते हो, लिखित भाषा कह सकते हो। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, जब हम अपने विचार दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी जब हम बोलकर प्रकट करेंगे विचार तो मौखिक भाषा हो जाएगी, और जब अपने विचार लिखकर प्रकट करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, लिखित हो जाएगी। यानी जब मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिखकर अपने विचारों को आपके साथ आदान प्रदान किया तो इसका मतलब तो कौन सी हो गई, लिखित हो गई। और जो मैं बोल रहा हूँ, वाणी से उच्चारण कर रहा हूँ, ये कौन सी भाषा हो गई, मौखिक भाषा हो गई। ये थी अपनी भाषा। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लिपि, उसके बारे में बात करेंगे कल। धन्यवाद।